अब देखो मानव में जनन हेड डालो मानव में जनन, और इसमें लिखो मानव में कौन सा ना होता है, लैंगिक है लैंगिक, लैंगिक। तो लिखो मानव में लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में एक गैमेट्स होंगे, दो युग्मक, कौन कौन से, नर और मादा। मानव में लैंगिक जनन होता है। इसमें हेडिंग डालो सेकंड, लैंगिक परिपक्वता। आज तरह लैंगिक परिपक्वता, कि लैंगिक जनन के दौरान बहुत से क्या है, इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं नर और मादा में। तो उसी में लिखो जो यौन आरंभ होता है, टीनेज होती है ना, तो इसमें देखो जीवन का टीनेज, और टीनेजर्स होते हैं ना, कौन सी एज होती है, 13 से 18 19 तक होती है, 18 तक की एज होती है, 13 से 17-18 साल टीनेज होती है। जो किशोर अवस्था कौन सी हो गई, यौन अवस्था वाली हुई। स्टार्टिंग होती है बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वो किशोर युवा में आ जाता है ना, उसके बाद युवा अवस्था होती है तुम्हारी जो 20 के बाद होती है ना, फिर जीर्णता आ जाती है, जिसमें शरीर धीरे धीरे क्या होता है, बूढ़े के साथ शरीर कमजोर पड़ जाता है ना, सब चीज डाइजेशन के, जैसे बूढ़े बूढ़े होता है ना, उससे कुछ खाते तो पचता नहीं है ना, थकान जल्दी होती है, फिर उसके बाद मृत्यु हुई। इसमें लिखो जीवन का वह काल, इसमें लिखो जीवन का वह काल, वह काल, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु, जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था की इस अवधि को, तो किशोर अवस्था की इस अवधि को यौनारंभ, किशोर अवस्था की इस अवधि को यौन आरंभ कहते हैं। और यौन आरंभ में कुछ परिवर्तन होते हैं जो लड़कों में सेम होते हैं और लड़कियों में भी। ये अलग हो गया, ये लड़कियों में कम होता है जबकि लड़कों में ज्यादा होता है ना, होता, वही तो बोल रहा हूँ। इस अवस्था में परिवर्तन होंगे, जो नर और मादा कैसे होंगे, सेम भी होंगे और अलग होंगे। जैसे बालों का आना, काफी कम बाल आते हैं, है ना, बॉडी का कैसा, ऑयली होना, तेली होना, ये सब कैसे सेम है, लेकिन कुछ अलग होते हैं। तो इसमें पहला लिखो लड़के लड़के या फिर नर व मादा में समान परिवर्तन। एक लाइन ये लिख लो, इस दौरान नर व मादा में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कौन सी अवस्था होती है बेटे, यौन आरंभ की बात करो तो 13 से 18 17 18 तक की ना ये जो होती है, लेकिन अभी इसकी क्या कम कर दी गई है। पहले तो कितनी थी, नर व मादा में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहले क्या था 13 से थी, अब लड़कियों की कम कर दिए, अब लड़कियों शायद ऐसा कर दिए 10-11 से, लड़कों में 12-13। देखो हर चीज परिवर्तन लड़कों में पहला जाते हैं, लेकिन दिमाग कम होता है। दिमाग दिल की बात करो तो लड़कों में कम ही होता है।
है ना? कितना होता है? अगर दिमाग का वजन कितना तुम्हारा, जैसे है मान चलो ये मानते हैं 1400 या 1450 मानते हैं, लेकिन लड़कियों में कम मिलेगा, 1300 या 1350 मिल जाएगा, 50 ग्राम या 100 ग्राम कम। और ऐसा ही होता है हार्ट का काम। अगर इसे दिल की बात करो तो 250 ग्राम होता है, तो लड़कियों में 200 का मिलता है। तभी तो तुम जरूरी है बेटे, तभी लड़कियों को हार्ट अटैक नहीं आता है। कोमल टेंशन फ्री रहे बेटा, कितनी भी टेंशन ले ले, अटैक तो आना ही नहीं है। हेडिंग डालना इसे समान परिवर्तन, समान परिवर्तन। इसमें पहला लिखो काक वे, काक काक बोलते हो ना बगल को, वे जननांगों में गहरे बालों का आना, गहरे बालों का आना। एक हो गया। दूसरा लिखो त्वचा का तैलीय होना तथा कभी कभी मुहासे निकालना, मुहासे निकलते हैं ना, कील वगैरह निकलती है बॉडी पे, और होता है सबके साथ ही ना, एक टाइम ऐसा आता है जब अपने स्किन पर चेहरे पे जाता है, वो क्या है थोड़ी फुंसी से आ जाती है ना वो। तो ये तो लड़कों में भी होते हैं और लड़कियों में भी। अब लिखो समान परिवर्तन हो गए, अब कैसे असमान परिवर्तन। तो असमान परिवर्तन पहले लिखो, इसमें लड़कियों में परिवर्तन, पहला लिखो लड़कियों में, लड़कियों में या फिर मादा में ना परिवर्तन। तो इसमें लिखो, इसमें लिखो स्तनों का आकार में वृद्धि होना, क्या बेटे आकार में, स्तनों के आकार में वृद्धि होना। सेकंड लिखो स्तनाग्र की त्वचा का गहरा रंग होना, के त्वचा का रंग गहरा होना। और एक पॉइंट और लिख लो इसमें, रजो धर्म का स्टार, रजो धर्म का शुरू होना या फिर आरंभ होना। हट गए भाई, और बताओ। अब लिखना इसमें लड़कों में, लड़कों में परिवर्तन क्या चीज, लिखो बेटे लड़कों में लिखो, लड़कों में क्या होता है दाढ़ी मूछ का ना, लड़कों में लिखो दाढ़ी मूछ का आना, हाँ बेटे दाढ़ी का आना। आवाज का भारी होना, इसको बोल बेटे आवाज मत कर। देखो ये सभी परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन शरीर की, ये सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। ये सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं।
अब देखो यौन आरंभ हो गया, तुम्हारे टीन एज की बात हो गई। अब आएंगे नर और मादा जनन, है ना। यह नर मादा जनन तंत्र क्या होता है? तो सबसे पहले लिखो नर जनन तंत्र, इसको रफ कर दो ना। नर जनन तंत्र, हेडिंग डालो नर जनन तंत्र। इसमें लिखो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं का निषेचन, कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक, निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग, पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। देखो इसमें बात की गई है कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले, नर की बात चल रही है, क्या उत्पन्न होंगे? शुक्राणु। जनन कोशिका क्या है यहाँ पर? शुक्राणु। उसके स्थान तक पहुंचाने के लिए जितने भी अंग काम करते हैं, जैसे जनन कोशिका, जो भी शुक्राणु कोशिका हो गई, शुक्राशय हो गए, वृषण कोश हो गए, वो सब क्या मिलकर बनाएंगे? जनन तंत्र। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। लिखो मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं। मानव नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं। वृषण, उसके बाद वृषण कोश, शुक्रवाहिकाएं या फिर नलिका बोलो, और हो जाए शुक्राशय, शुक्रमार्ग, देखो वृषण कितने होंगे? 2 होंगे। शुक्रवाहिका कितने होती है? 2 होती है। शुक्राशय होगा और बाकी चीजें। अब पहले डालो वृषण, लिखो नर जनन कोशिका अथवा, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणुओं का निर्माण, नर जनन कोशिका तथा शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में होता है। देखो नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। और एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2। अब देखो वृषण कोश, डालो
वृषण कोश, बस इतना तो छोटा छोटा ही लिखेंगे, टेंशन मत लो। इनका काम बेटा यही होता है, वृषण कोश। इसके बाद देखो वृषण, वृषण उदर गुहा के बाहर, उदर, ये वाला उदर बाहर, गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं। होते हैं, लिखो। इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि शुक्राणुओं का निर्माण है कि शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के ताप से कम होना चाहिए, शरीर के ताप से कम पर होता है। शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के ताप से कम ताप पर होता है। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, शरीर के ताप से कम होता है। शरीर का ताप कितना होता है, बेटा लास्ट में शरीर का ताप कितना होता है, मानव शरीर का ताप 37 डिग्री होता है भाई, ये तो याद करो। और शुक्राणुओं के लिए कितना चाहिए, इसे 2 से 2.5, 37 है तो 34 या 35 समथिंग कम, 2 से 2.5 डिग्री कम ताप पर होता है, इसलिए क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं ना। नहीं बेटे, अगर ये बढ़ता है ना जब बॉडी का टेम्परेचर, तो अपने शरीर को जो बीमारी होने लगती है ना, वो इसकी वजह से हो जाती है। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो हम बीमार हो जाएंगे, ज्यादा होगा तो डेथ भी हो जाएगी। क्योंकि अपना बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना फिक्स होता है, 37 डिग्री, इस पर काम करते हैं। जब जमता नहीं इंसान, जब ये होता है, जब ब्लड वगैरह सब कुछ जम जाएगा, आदमी का बर्फ बन जानी है और वो मर ही जाएगा, फिर डेथ हो जानी इसकी। टेस्ट है का कार्य, एयर लगा के लिख लो है ना। वृषण द्वारा किससे निर्माण होता है बेटे, कौन सा हार्मोन है ये, नर हार्मोन है ना, नर की बात चल रही है। और मादा हार्मोन का नाम क्या है, एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन ना। लिखो, इससे कार्य में लिखो, टेस्टोस्टेरोन का कार्य लिखो। यह शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रण करता है, यह शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। और लड़कों में, हाँ इसके बाद देखो, लड़कों में यौन आरंभ में सहायता करता है, क्योंकि इससे ये रिलीज होगा तो क्या होगा, लड़कों में यौन आरंभ स्टार्ट होता है ना, टीन एज उनकी स्टार्ट हो जाती है, इसके लक्षणों को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित। यौन आरंभ के जो लक्षण होंगे, उनकी दाढ़ी मूछ आना, बॉडी ग्रोथ होगी जितने भी ना, उसे सबको नियंत्रित कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बाद देखो शुक्रवाहिका है,
शुक्र वाहिकाएं। इसमें लिखो यह उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन, यह उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। ये कोशिकी वाहिकाएं, ये वाहिकाएं मूत्राशय से, ये वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। एक संयुक्त नली बनाती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। देखो एयरलॉग इसमें लिख लो, सिर्फ एक कार्य वैसे इतना ही लिखो, बनाते हैं नहीं शुक्र वाहिका में इनका कार्य वैसे हेडिंग ऐसे लिखना, कार्य है ना क्या होता है इसमें लिखो। इस कार्य में लिखो विरसण से, विरसण से उत्पन्न शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लाना, उत्पन्न शुक्राणुओं को शुक्राशय तक लाना, यही काम होता है इनका। हो गया। अब हेडिंग डालो मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग लिखो, मूत्रमार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए, मूत्रमार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के लिए, शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के लिए एक उभय मार्ग है। यानी दोनों के लिए क्या है, एक ही मार्ग होता है। किसमें, नर की बात करो तब ना, फीमेल में मादा में अलग अलग होते हैं, एक उभय मार्ग है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव, शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिकाओं में डालते हैं। स्राव शुक्र वाहिकाओं में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इससे तरल माध्यम में आ जाते हैं। इससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण
इससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण सरल होने के साथ इन्हें पोषण भी प्राप्त होता है। इन्हें पोषण भी प्राप्त होता है। पोषण प्राप्त होता है। अब लास्ट लाइन लिख लो, शुक्राणु। शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है। शुक्राणु क्या होती है? सूक्ष्म संरचना होती है। हाँ बेटे, छोटी छोटी संरचनाएं है, जिसमें क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण होते हैं ना। देखो, हाँ बेटे, शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? डीएनए, डीएनए आरएनए हो गया ना। लिखो, शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है जिनमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। बेटे कौन आवाज लगा? उपस्थित होता है। नहीं, तुम रहने दो, इतना छोड़ो तुम। आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। नेक्स्ट लाइन देखो, इसमें एक लंबी पूंछ होती है। इसमें एक लंबी पूंछ होती है। एक लंबी पूंछ होती है जो इन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। जो इन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। लिख लिया? बुक किस अब बेटा इस तरह होता है। देखो इसमें ना, यहाँ पर इस तरह का होता है। जो शुक्राणु होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये इसकी पूंछ होती है। तो ये क्या करते हैं? इसको तैरने में सहायता करती है। ऊपर से आगे शेष होता है, प्रोटीन बना होता है। जो क्या काम करता है? जब एक को किसी भेजने में काम है, जिसको तोड़ने को, उसकी लेयर को तोड़ने का काम किसका होता है? इसका है। थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड। अब देखो मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, देखो मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो। इसमें लिखो मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग लेते हैं। पहला लिखो अंडाशय। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। नहीं है बेटे। अंडवाहिनी, दूसरा गर्भाशय, और ग्रीवा। कहते हैं मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। देखो बेटे, उसमें विषण थे, वो कितने थे? 2। इसमें अंडाशय कितने होंगे? 2। अंडवाहिनी है, उसमें शुक्रवाहिनी थी। बेटे आवाज आती है बस ना, गेट खोल दे। तो अंडवाहिनी 2 है, उसमें शुक्रवाहिनी थी, क्योंकि शुक्राणु निर्माण होता है, इसलिए क्या है? शुक्रवाहिनी इसमें अंडाणु हो रहा है, अंडवाहिनी हो गई। गर्भाशय, योनि और गिरवा। इसमें लिखो अंडाशय। क्या है? वैसे तंत्र है पूरा, उसके भाग है छोटे छोटे। लिखे बैठे, लिख। अंडाशय लिखो। अंडाशय में लिखो मादा जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका अथवा
एक गली में डूबी हमारे गली में आती है। मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, अथवा अंड कोशिका का निर्माण यानी अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। बेटे क्या लिखा था? जन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ये तो अंडाणु निर्माण, बेटे मैंने लिखा है अंडाणु निर्माण। अंडाशय में क्या होता है? अंडा निर्माण अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है अंड कोशिका निर्माण। बेटे बात मतलब फिर जाएगा नहीं ना। इसमें देखो नेक्स्ट लाइन, अंडाशय कुछ हार्मोन भी उत्पादित करता है। कौन से होंगे? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो मादा हार्मोन होते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, उत्पादित करता है, उत्पादित उत्पादित करता है। जैसे हार्मोन लिख लो, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिख लो इनमें। इसका आगे ब्रैकेट में मादा हार्मोन यही तो होते हैं और प्रोजेस्टेरोन। अब लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखो, लड़की के जन्म से, अच्छा इसमें एक लाइन ये लिख लो ना, अंडाशय दो होते हैं, इसमें ये लिख लो, इनकी संख्या मादा में इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, और एक जोड़ी पता है कितने होते हैं? 2, है ना। मादा में इनकी संख्या एक जोड़ी होती है। किसकी संख्या एक जोड़ी होती है? किसकी बात कर रहे हैं? अंडाशय की, है ना। वो एक जोड़ी होती है। मादा में लड़की के जन्म के समय ही लड़की के जन्म के समय ही उसके अंडाशय में, लड़की के जन्म के समय ही उसके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। हजारों अपरिपक्व लिख लेना कभी, अंड होते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, यौनारंभ में इनमें से अंड परिपक्व होने लगते हैं। यौनारंभ में इनमें से अंड परिपक्व होने लगते हैं। दो में से होने लगते हैं, दो में से एक अंडाशय द्वारा, प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। इतना बहुत है आज के लिए, वो कराएं। देखो मादा में कितने अंडाशय होते हैं? 2, यानी कि अंडाणु तो क्या इसमें बचपन से होते हैं, है ना। जब से जन्म होता है तभी से होते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये सिर्फ क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। और हर महीने जो एक अंड रिलीज होता है, जो लड़कियों में रजोधर्म में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उस टाइम दोनों ओवेरियो से इस तरह होती है ओवेरी यहाँ पर,
तो इससे क्या होता है बेटा, एक अंडाशय किसी एक से हर महीने रिलीज होता है, परिपक्व होने के बाद रिलीज होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस क्या बोलते हो, रजोधर्म या फिर मासिक धर्म, जो भी होते हैं ना, छुट्टियां के लिए होते हैं 3 तक के। उसके बाद तुम्हारा इसके जो पॉइंट बच रहे हैं कल करा देंगे। और पढ़ाई पे ध्यान दो, बिना पढ़ाई कुछ नहीं, छुट्टी वगैरह चलती रहेंगी, तुम थोड़ा सा जब तुम्हें मिलता है ना पढ़ने को, पढ़ा करो। हैप्पी दिवाली बेटा, सेम टू यू सबको।